जैसे हमारे बापूजी हमेशा बताते थे, जिसका ध्यान करोगे वही की ऊर्जा पाओगे। तो हमें समझना है कि परम धाम जो धरती से ऊपर, इस धरती से ऊपर जो भूवर लोक है, स्वर्ग लोक है, महर लोक है, तप लोक है, जन लोक है, सत्य लोक, इससे ऊपर जो सबसे ऊपर श्रेष्ठ लोक है जिसको परम धाम का, जो हमने जैसे गीता का ज्ञान समझा था तो उसमें हमने समझा था कि ये ब्रह्मांड की ऊर्जा परम धाम की है, लेकिन इससे ऊपर अनंत अनंत ब्रह्मांड है। मतलब ये दुनिया का कोई विस्तार, मतलब इसका कोई अंत ही नहीं, इतना विस्तार है। जैसे अभी हम समुद्र देख रहे हैं, अब इसके बिल्कुल कोने को, छोर को देखना चाहो या जानना चाहो तो आपको लगेगा इसका तो कोई अंत ही नहीं है। ऐसे परम धाम की जो ऊर्जा है, जो परम प्रकाश है, उसका कोई अंत नहीं है। जब हम परम धाम की ऊर्जा को खींचते हैं, जब हम जानते हैं कि उसका लोक कहाँ है, वो कहाँ पे है और वहां से हम आए हैं, जो आत्मा अनंत ऊर्जाओं से भरी है, जिसके अंदर अनंत प्रकाश है, अनंत सूर्यों की रोशनी है, जब वो ये जानता है कि मैं शाश्वत हूँ और मैं उस ऊर्जा से जुड़ता हूँ, तो हमारे भीतर जब परम धाम का परम प्रकाश आता है, परम शांति आती है। क्योंकि वहां का वायुमंडल कैसा है, बापू जी हमें बताते हैं, परम धाम का वायुमंडल है परम शांति, परम आनंद, परम प्रकाश, जहाँ पे निजानंद स्वरूपम बोला, जहाँ ब्रह्मानंद स्वरूपम कहा। वो जब एनर्जी को हम जैसे ही जान लेते हैं और बुद्धि से भी उसकी तरफ एक बार हम खिंचाव, क्योंकि अभी देखना 2026 ये साल होगा जहाँ पे सब ऊपर की ओर खिंचाव होगा लोगों को, जो हाई पॉजिटिव सोल है, जो हाईली पॉजिटिव डिवाइन सोल्स है, वो सब ऊपर की ओर खींचेगी। और जो धरती पर ज्यादा भौतिक भोग विलास में डूबे हुए हैं, उनको यही धरती की ऊर्जा इतनी अट्रैक्ट करेगी और सबसे ज्यादा वो दुखी होंगे। तो इसीलिए जब वो ऊपर की ऊर्जा से जो दिव्य आत्माएं उतरेगी, तो जब वो ऊर्जा खींचेगी अपनी ओर, आप सोचिए वो ऊर्जा का प्रभाव आप पे होगा या नहीं होगा। वही ऊर्जा आपके भीतर आएगी, आपके अंदर आएगी और वो आपके ऑरा में आएगी। ऑरा से आपके सारी आसपास के वायुमंडल में वो एनर्जी जाएगी, ऑरा में से वो एनर्जी जाके वही एनर्जी से धीरे धीरे, जब ये बहुत कलेक्टिवली बहुत सारी आत्माएं इस संकल्प से जुड़ेगी और यही प्रोसेस करेगी, तो सारी जगह पूरा वायुमंडल पे हमारा प्रभाव जाएगा। तो अभी जो पॉजिटिव एनर्जी डालनी है, तो उसके लिए परम धाम को जानना होगा, परम धाम की ऊर्जा से जुड़ना होगा। उसके लिए आपको ज्ञान समझना होगा कि परम धाम है कहाँ, और फिर उसकी ऊर्जा से जुड़ने के लिए आपको योग करना होगा, ध्यान साधना में उतरना होगा। ये समय आपको इसमें डिवोट करना पड़ेगा, है ना। डिवोशन जो है हमारा, जो डिवोशन है मतलब हमारा जो समर्पण है, वो इस महासंकल्प के लिए, जो परम महासंकल्प जो बापूजी ने दिया है, पूरे विश्व का वायुमंडल बदलना। क्योंकि बापूजी जो संकल्प लेकर आए हैं और जो हमें संकल्प दिया है कि हम जन्म मरण से ऊपर उठे, हम परिवर्तनशील आत्मा, हम बेहद की परिवर्तन करता आत्माएं हैं, तो हमें ये परिवर्तन जो लाना है, पॉजिटिव परिवर्तन लाना है, तो उसके लिए हमारा डिवोशन बहुत गहरा होना चाहिए, अपने संकल्प के प्रति समर्पण हमारा बहुत होना चाहिए। और वही समर्पण के लिए हमें ये बापूजी का ज्ञान योग निरंतर करते रहना चाहिए। परम शांति उतरेगी हमारे अंदर, एक से दूसरे में जाएगी, दूसरे से तीसरे में जाएगी, तीसरे से पूरे आपके घर का वायुमंडल बदलेगा, घर के वायुमंडल से आपके आसपास का, आस पड़ोस का वायुमंडल बदलेगा। आप सभी को परम शांति दे सकेंगे, क्योंकि 2026 में सभी आत्माएं उस ऊर्जा के लिए तरसेगी, शांति के लिए तरसेगी।